मंत्री जी, आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। सदन के अंदर जब पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उस बीच सदन के अंदर एक मोबाइल फोन बजता है और वो मोबाइल फोन मंत्री साहब यानी कि हफीजुल चला रहे थे। जब प्रदीप यादव ने कहा कि ये फोन कौन चला रहा है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तब माननीय अध्यक्ष एक्शन में आते हुए मोबाइल जब्त कर लिया। हमारे कुछ कहने से पहले आप देखें ये वीडियो। आपने भी खुद माना कि असेसमेंट जरूरी है, नहीं तो फिर प्रतिपक्ष। ओ मंत्री जी, आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। माननीय मंत्री जी, किनके पास फोन है? जमा कर दीजिए। चलिए बोलिए। जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी, वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय काल भी आदरणीय हेमलाल बाबू इस विषय को उठाए, आज भी इस विषय को उठ रहा है। इसलिए माननीय मंत्री लोगों से आग्रह है, या जो भी माननीय सदस्य फोन लेकर के आते हैं, ये अच्छी परिपाटी नहीं है। मैं कह रहा था, चलिए ब्रेक हो गया। चलिए, मैं कह रहा था, तो देखा आपने, इस मामले के बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। इस मामले पर प्रदीप यादव ने कहा कि हम किसी मुद्दे को लेकर बातें कर रहे थे, उस बीच किसी माननीय की ओर से मोबाइल फोन का आवाज आया, जिसके बाद अध्यक्ष की ओर से मोबाइल जब्त कर लिया गया। वहीं इस मामले पर सीपी सिंह ने भी चुटकी लेते हुए बड़े ही आनंद के साथ कहा कि माननीय है, कुछ भी कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, फ़ोन पर गेम खेल सकते हैं, उन्हें रोकने छोकने वाला कोई नहीं। हालांकि बहुत दिनों के बाद अध्यक्ष ने कुछ कहा और कड़े आवाज में उन्होंने मोबाइल को जब्त कर लिया। मोबाइल सीज करने का मामला नहीं था। हमें लगता है कि कोई जरूरत की बात आई होगी, तो कहीं से आवाज आई उधर मंत्रिमंडल की तरफ से, तो हमने जरूर रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा उससे डिस्टरबेंस सामने है, बस इतना ही। तो फिर किनका था, क्या हुआ? अब किनका था ये तो नहीं, लेकिन एक आवाज आई। तो आप सदन में थे मौजूद, उस दौरान किनके पास थे? अध्यक्ष जी ने ये मैं देखता तो उनका नाम पकड़ के कहता सदन में, मैंने तो नाम किसी का लिया नहीं। जी के पास मार्शल आए, उनसे लगता है कि मोबाइल भी लेके गए भाषण से। नहीं, ये हमने नहीं देखा किनसे लिया, लेकिन हमने देखा कि एक आवाज आई मंत्रिमंडल की तरफ से, तो हमें लगा कि कोई बात कर रहा है, तो हमने कहा कि भाई आप यह आवाज हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अभी से 25 मिनट पहले मुख्यमंत्री जी मोबाइल पर कुछ कर रहे हैं। वो करना अलग विषय नहीं, ऐसा नहीं तब ना करेंगे। मोबाइल लेके जाना तो प्रतिरोध नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आवाज पर बात करना थोड़ा रोक है, उससे डिस्टरबेंस पैदा होता है। हमें नहीं लगता कि आज तक कभी मुख्यमंत्री सदन में बात की है। मंत्री लोग है ना, माननीय मंत्री महोदय, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर दिया? क्या कर सकते हैं भाई? फोन पर बात कर सकते हैं, फोन पर वीडियो गेम खेल सकते हैं, फोन पर कुछ कर सकते हैं भाई, माननीय है। क्या हुआ सर आगे? हुआ क्या, माननीय स्पीकर साहब ने बड़ा दबी जुबान से ही कहा, लेकिन कहा तो आज मैं बड़े खुश हूँ कि माननीय स्पीकर साहब ने आज अपना जो एक स्पीकर का रुतबा होता है, दबे स्वर में ही लेकिन दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई है, मोबाइल ले आइए, लाके दे दीजिए। फिर कोई गया जाके कट, भाई ये तो क्या है, ये रस्म अदायगी ही तो है। सर, इन माननीयों का क्या व्यवहार कहेंगे? एक तरफ कल सदन में आपस में लड़ गए, उसके बाद आज मोबाइल छीना गया, ये क्या आचरण दर्शाता है? नहीं, मैं इसे छिड़ाना तो नहीं कहूँगा। जब कौन है वो गया, लेकर के आ गया, अभी तक मिल भी गया होगा वापस। तो मैं ये कहूँगा, देखिए एक बात फिर मैं कहूँगा, अभी सरकार और सत्ता के नशे में चूर है, इतना घमंड हो गया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, समझ गया ना? कहा गया है ना कि यदि आपको जीवन संवारना है तो उसके लिए वक्त बहुत मिलता है, लेकिन फिर वक्त जो है ना वो हमेशा नहीं मिलता है। तो सरकारें बदलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, इतना अभिमान ठीक नहीं। रावण का भी बहुत बड़ा अभियान था, तो उसका चूर होते हुए तो देर नहीं लगा।
दिल्ली को लेकर से बता दीजिए, आज बंदी है रांची में पूरा रोड जाम है। देखिए अभी मैं तो जा रहा हूँ एक तो देखा आपने किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को लेकर सदन के अंदर हंगामा हुआ और सदन के बाहर भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी और पक्ष विपक्ष एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। हालांकि इस तरीके के लगातार मामले सदन के अंदर से आ रही है। कभी सदन के अंदर तू में विधायक आपस में ही भिड़ जाते हैं तो कभी फ़ोन को लेकर टकराव देखने को मिलता है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।